और अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, अब रंग दूजो भावे ना। नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार पांडे और आप देखना शुरू कर रहे हैं भोजपुरिया बिहार। आज भोजपुरिया बिहार के खास कार्यक्रम, खास मुलाकात के तहत हमारे साथ वो खास मेहमान हैं जिनकी देश ही नहीं विदेशों में एक अलग पहचान है और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका है। और इनका एक नारा था, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। काफी प्रचलित रहा और काफी ज्यादा वायरल हुआ। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। थोड़ा सा हम शुरुआत वहीं से करेंगे, जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था वो नारा जो है कैसे था, उसका क्या अर्थ है, थोड़ा सा बता दीजिए। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। बचपन से ही धर्म और हिंदुत्व के विचारधारा से पली बड़ी। मेरे पिताजी शाखा में जाते थे, मेरे भाई लोग सब जाते थे, तो मैं भी छोटी थी तो 5-6 वर्ष की उम्र में ही शाखा में मुझे ऐसे उठा के ले जाते थे। तो वहाँ पे मैं संघ के बहुत सारे गीत सुनती थी। तभी मुझे वहाँ पे एक पुस्तक मिली थी और 7-8 वर्ष की उम्र से मैंने भागवत कथा, राम कथा करना शुरू कर दिया। तो 2008 में और 7 में गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया पूरे भारतवर्ष में। तो वहाँ मैंने पहली बार ये कविता पढ़ी थी, जो कि उस समय वीडियो वगैरह कुछ नहीं था, तो वो धीरे धीरे क्वाइट पॉपुलर हुई लोगों के बीच में। फिर उसके बाद जब मैं 13 साल की हुई तो वो वीडियो काफी प्रचलित हुआ, जो कि एक पुस्तक में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो कविता मैंने बनाई है। तो मैं जबरदस्ती खुद का क्रेडिट नहीं लूंगी, वो कविता मैंने नहीं बनाई, पर उसको आवाज मैंने जरूर दी है। और वो आवाज कुछ ऐसी थी कि जब उस समय बहुत ज्यादा कश्मीर में, दिल्ली में, और आपको पता लगातार आतंकवादी हमले आए दिन होते रहते थे। तो जब वो नारा आया, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है भारत से ज्यादा पहले वो पाकिस्तान में प्रचलित हो गया। तो इस तरह से जब थ्रेट कॉल्स आने लगे और बहुत सारे वीडियो बनने लगे, तब वो भारत में फिर ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर वो भावना गई और बहुत खुशी होती, बहुत प्रसन्नता होती। कैसे था आपका थोड़ा आवाज? उसी आवाज में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जी देखिए, क्या है कि वो एक जोश का वातावरण रहता है मंच पे, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो 2-4 लाइनें मैं आपके लिए सुनाऊं, क्योंकि वास्तव में अभी मैं जहां भी जाती हूँ, चाहे कथा का प्रोग्राम हो चाहे कहीं भी, लोग ये डिमांड जरूर करते हैं। लेकिन उस समय का वो जोश अलग इसलिए था, वो भाव, वो वाणी इसलिए समय कि वो सचमुच में वो आक्रोश था। वो एक कविता नहीं थी केवल, वो एक उस समय का भाव था, वो एक समय का दर्द था। तो उसकी कुछ लाइनें इस प्रकार से हैं। हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से, सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं, आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छटी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को, और अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा। फिर से एक नई जोश देशभक्ति की मन में हम लोग के भी जग गई और हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में भी जगेगी। आप एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हैं और आप लोग की जो बाणी होती है वो मतलब उसको लोग फॉलो करते हैं जब सुनते हैं। तो अभी रामचरितमानस पर महाभारत मच गया है और 2 चौपाई है जिस पर काफी ज्यादा विवाद है। मैं चाहूंगा पहले जो चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ थोड़ा सा आप बता दीजिए क्या है, क्योंकि इस चौपाई को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है और अभी समाज में काफी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और यूं देखा जाए तो अभी हिंदुत्व भी खतरे में है, क्योंकि इस चौपाई के आड़ में लोग इसकी गलत व्याख्या करके हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और अन्य धर्मों में जा रहे हैं, जैसे बौद्ध धर्म या ईसाई अपना रहे हैं। तो इसकी क्या व्याख्या है, थोड़ा सा कर दीजिए। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं लोगों को, पर रामचरितमानस का बहिष्कार या उसको जलाना या फाड़ना, ये सब काम वो करते हैं जो निहायती मूर्ख लोग होते हैं, जिन्होंने कभी अपने जीवन में पूरी रामायण को कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, पहली बात यह है कि रामचरितमानस हो, चाहे 18 पुराण हो, 18 उप पुराण हो, हमारे 4 वेद हो, हमारी संहिताएं हो, हमारे उपनिषद हो, जितने भी धर्म ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा या हमारे साधु संतों द्वारा
लिखे गए हैं उनके लिखे हुए एक एक वाक्य और एक एक शब्द अमृत के समान है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी, अगर त्रुटि हमें दिखाई देती है इसका मतलब वो हमारी दृष्टि है, हमारा दोष है। अब आप सोचेंगे कि ये तो आस्थावान है, तो ये तो ऐसी बात करती है कि मतलब अब धर्म का काम है तो इसको अंधविश्वास भी लोग बोलेंगे, तो मैं इसको अंधविश्वास नहीं कहती हूँ, मैं इसको पूरे प्रमाणिक तौर से आपसे बात करना चाहती हूँ। इसमें कहा गया ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी। जो विवाद सबसे ज्यादा हुआ वो शूद्र शब्द के लिए ज्यादा बात करते हैं, शूद्र और नारी दोनों को एग्जैक्टली। तो पहली बात तो अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे, ताड़ने का मतलब होता है किसी भी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। ताड़ने का मतलब होता है किसी भी चीज को शेप देना। ताड़ने का मतलब होता है, जैसे हम भगवान से कहते हैं ना कि भव से तार दो हमें, जो तार देता है, ठीक है। ताड़ने का मतलब होता है जिस भी चीज में, मतलब ताड़ने का मतलब सिर्फ आपने पीटने का लगा लिया। अच्छा मुझे बताइए दुनिया का और पड़तालना में अंतर एग्जैक्टली आप मुझे कौन बात बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा ढोल है जो पीटने से बचता है। कभी आप ढोल मेरे सामने लेके, पीटने से कभी ढोल बजाया जाता है या उसका सुर अच्छे से निकलता है? कभी भी ढोल में जो सुर होते हैं उसके सही मापन, सही, क्योंकि मैंने कभी तबला और ढोलक बजाई नहीं है, मैंने हारमोनियम इत्यादि बजाए, तो मुझे पता है कि किसी भी वाद्य यंत्र को अगर आप उसके जब तक सही सुर नहीं निकालेंगे, उसके सही तरीके से उसकी जानकार नहीं होंगे, आपको सही तरीके से उसको तारने का अर्थ पता नहीं होगा, आपको कैसे उसको लेके जाना है, तो वो बजेगा नहीं। तो ढोल में कितनी मात्रा में कितनी थापी देनी है, कितना ताल देना, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात देते शूद्र पे करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे ज्यादा जो पवित्र दुनिया में नदी है उसको गंगा माना गया। गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है भगवान के चरणों से, और अगर आप पढ़ेंगे तो कहा गया है शूद्रो अजायता, भगवान के चरणों से भी शूद्र प्रादुर्भाव हुआ है। तो या तो आप गंगा को पापी कहना या शुरू कर दीजिए कि शूद्र जैसे अपवित्र है वैसे गंगा अपवित्र है। अब किसी एक व्यक्ति के कहने से गंगा तो अपवित्र हो नहीं जाएगी महाराज। भगवान के चरणों से निकली हुई हर चीज दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है, तो फिर शूद्र अपवित्र कैसे हो सकते हैं महाराज? तो कभी हमारे धर्म में शूद्रों को अपवित्र तो कहा गया नहीं। अगर शूद्र को अपवित्र कहा जाता तो भगवान श्री राम सबरी के बेर खाते नहीं, केवट की नाव पे बैठते नहीं, 14 वर्ष के वनवास काल में कोल भीलों के साथ पूरा समय भगवान ने बिताया, विदुर जी के घर में जाके केले के छिलके खा लिए भगवान ने। और कितना प्रमाण आपको हमारे धर्म में चाहिए कि हमने जाति व्यवस्था पे नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था पे काम किया है। जन्म से तो ब्राह्मण भी शूद्र ही होते हैं, हम सभी जानते हैं, हम अपने कर्म के कारण महान बनते हैं। तो शूद्र के तारने का जो उद्देश्य था, पहली बात जो आपने अभी बहुत सारे महानुभावों ने इसमें कहा कि ये चौपाई बाबा तुलसीदास जी ने कही नहीं, ये शब्द है जैसे आप किसी स्टेज पे जाते हैं ना, अब मैंने कोई बात बोली अपने मन से और आपके चैनल को अगर ट्रोल किया जाए तो बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वो बात तो मैंने बोली है, वो आपके चैनल की बात। तो ये समुद्र के शब्द हैं कि महाराज जो व्यक्ति होता ना भयभीन होत ना प्रीत, भयभीन प्रीत किसके लिए बताया गया कि भाई कोई भी कार्य अगर हम कंटिन्यू करते रहे तो हमारे शास्त्रों में भी सिखाया गया कि केवल हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता, थोड़ा डर दिखाना पड़ता है। और उसके बाद ये चौपाई आई और कहा गया ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसमें ताड़ने का अर्थ चारों के लिए अलग अलग बताया। नारी के लिए जो ताड़ने का अर्थ होता है, नारी पूरे परिवार का ख्याल रखती है, पूरे परिवार को अपनी एक कहते हैं छोटे से औरे में इतनी अच्छे से पिरो लेती है, वो दुख सुख सारी चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानती है। तो उस नारी को ताड़ने का जो अर्थ यहाँ पे बताया गया है वो तारण शब्द से लेकर के बताया गया है। कभी आप हमारी रामायण में, क्योंकि मैं बहुत 2 मिनट में 4 मिनट में बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से नहीं बता सकती, बहुत छोटा सा इंटरव्यू है, कभी अगर ये चौपाई समझने का मन हो ना तो एक बार पूरी राम कथा पढ़ लेना, मास पारायण होता है 10-20 चौपाइयों का। मुझे विश्वास है वो जो लोग विरोध कर रहे होंगे ना, एक बार रामायण पढ़ेंगे ना वो खुद आकर के शरणागति लेंगे और उनको समझ एक चौपाई और है जो पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहु वेद ब्रह्मणा। क्या तुलसीदास के इस कथन से सहमत हुआ जा सकता है? क्योंकि इसमें मतलब इसके जो अर्थ बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण है बिना वेद के भी पूजनीय है, तो अगर ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण हैं या अदर भी जो भी ब्राह्मण जाति है,
तो ब्राह्मण अगर दारू का सेवन करता है, उसके अंदर पूरा अवगुण है, और उसकी जाकर हम पूजा करेंगे तो क्या हमारा बेड़ा पार लग जाएगा? क्या हम उससे आगे बढ़ सकते हैं? तो इस संदर्भ में आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ पे कहा गया पूजिए विप्र सकल गुणहीना। हाँ। ठीक है, एक जो योनियों की बात कही जाती है, तो हम 84 लाख योनियों में आते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, ये महाभारत के कथन के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें सबसे आखिरी में हमें गौ माता का शरीर मिलता है। जब हम गाय के गर्भ से जन्म लेके आते हैं, उसके बाद हमें मनुष्य तन मिलता है, और मनुष्य तन में सबसे श्रेष्ठ योनि जो बताई गई 4 वर्णों में, वो ब्राह्मण वर्ण को बताई गई। ब्राह्मण वर्ण को बताई गई, उसमें ये चौपाई भी आती कि बंधु प्रथम महीशुर चढ़ना। महीशुर मतलब धरती का, पृथ्वी का जो राजा बताया गया, वो ब्राह्मणों को बताया गया। वो किस हेतु से, किस उद्देश्य से बताया गया कि जो ब्राह्मण होते थे, मैं आपको देखो, मैं खुद एक ब्राह्मण कुल में जन्मी हूँ, लेकिन मैं कोई भी पार्शलिटी करके बातें नहीं करूंगी। जब ब्राह्मण, हमारे धर्म में ब्राह्मणों का क्या बताया गया है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, भिक्षा लेना, भिक्षा देना। अब ब्राह्मणों ने क्या कर्तव्य, बहुत सारे लोगों ने जगह जगह पे केवल दान लेना, दान देना नहीं। तो मेरा जो उद्देश्य है, बाबा तुलसीदास जी ने इसको इस क्रम में और उस तथाकालीन समझ स्थिति के अनुसार लोगों को कहा गया। यहाँ पे किसी भी प्रकार से ये नहीं वर्णन है कि वो मटन खाए, वो मांस खाए, वो खाए। अगर वो वेद नहीं पढ़ता, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो वेद का पठन पाठन नहीं कर पाते जीवन में, पर क्योंकि उसने उस स्कूल में जन्म लिया है, जिस स्कूल में महर्षि अंगिरा से लेकर बड़े बड़े ऋषि, भृगु ऋषि जैसे लोग आए हैं, जिन्होंने स्कूल को, समाज को, तो होता है ना कि हम किसी साधु संत की पूजा करते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते, तो उनके वंशजों को भी आज भी उसी तरह से पूजा करते। उस आशय में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। रही बात शूद्रों की, तो उस समय जो तथाकालीन वो समय चल रहा था, वहां पे लोगों ने बहुत प्रकार से छुआछूत, जात पात की भावना पैदा कर दी थी। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि इस प्रकार के लोगों को इस चीज का अधिकार होगा। और इस प्रकार मैं आज अपने मन से एक शब्द और भी बोलना चाहती हूँ, अपने भावों से। अगर व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्रों में किसी भी प्रकार की किसी जाति की बात नहीं कर रही हूँ, और स्पेशली अगर वो ब्राह्मण है और अगर वो अपने गुणों का पालन नहीं करता, वो शराब पीता है, मांस खाता है या पदभ्रष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आपको सम्मान देने की आवश्यकता नहीं। और ये बाबा तुलसीदास जी की चौपाई में बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है कि आप ऐसे व्यक्ति का पूजन करें, क्योंकि वो ऐसे कथन के अनुसार चला रहा है। कबीरदास जी का भी एक दोहा है जिसमें उन्होंने लिखा है, इसके जस्ट ऑपोजिट अगर देखा जाए तो उन्होंने लिखा है कि निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, देवतन से कुत्ता भला, नित उठूं भूखे द्वार। अभी जो वर्तमान के जो बौद्ध धर्म के जो प्रचारक हैं, इस दोहे को लेकर बराबर प्रचार कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? दोनों में कंपेयर करके थोड़ा सा बताइए। कहने का मतलब ये है, मैं देखिए बहुत, एक तो बहुत लंबा हमारा इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या होता है चीजें बहुत अच्छे से समझाने में, और ऐसा बोलूं ना कि लोगों को सेटिस्फेक्शन आंसर लगे। कहने का मतलब क्या है कि कबीर को आपने कितना पढ़ा है ना? कबीर का एक दोहा पढ़ लिया, रट लिया, और उसको जन जन में प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि कबीरदास जी काशी में वैश्याओं के मोहल्ले में रहते थे। आपको ये भी समझना होगा कि कबीरदास जी खुद तुलसीदास जी को गुरु की तरह मानते थे। आपको ये भी जानना होगा कि कबीरदास जी एक ऐसे व्यक्ति को के ऊपर भरोसा करते थे जो नेत्रहीन थे, जिनका नाम था सूरदास जी महाराज। तो कबीरदास जी महाराज के कहने का जो भी तात्पर्य या आशय रहा होगा, उस आशय को एक एक चौपाई को खोल के अगर व्यक्ति मेरे सामने बैठेगा तो मैं उसके अर्थ के बहुत सारे अर्थ बता दूंगी। और आप लोगों ने जो एक निकाला ना जैसे कि ये चमार है, तो चमार का मतलब क्या होता है? चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो उसके, और उसका आशय किसी जाति या पाति से नहीं होता। मतलब आजकल क्या होता है कि कोई आदमी अगर कपड़ा धोने का व्यापार शुरू कर दे तो वो जरूरी नहीं कि धोबी की जाति का हो। भी तो चमार थे, बिल्कुल, भगवान उनको दर्शन दिए, गंगा माँ भी उनको दर्शन दी, और आज विश्व विख्यात, आज उनकी सबसे फेमस लाइन वो है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिन्होंने अपने एक चमड़े धोने वाले पात्र से भी गंगा जी को प्रकट कर दिया। तो उससे बड़ा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है कि हमारे थावे में जो है जी वो जाति के चमार थे, लेकिन माँ उनको दर्शन दी और माँ उनको अपना बेटा मानती थी। बिल्कुल। तो जाति से तो यहाँ कोई अभिप्राय नहीं है धर्म में, किसी भी प्रकार से किसी भी साधु संत के भाव में किसी भी जाति पाति का अभिप्राय है ही नहीं। मैं आपको क्लियर करती हूँ, हमारे भारत में सबके प्रति मैत्री और करुणा और सहजता का भाव देखा गया। ये तो जब से भारत देश में तरह तरह के मुगल और अंग्रेज ये लोग आए, इन्होंने छुआछूत, ऊंचा
ऊंचा नीचा ये सारी चीजें बताना शुरू किया, वरना पूरी राम कथा भागवत कथा सभी को पढ़ के देख लीजिए, कहीं पर भी किसी भी साधु संत ने किसी भी प्रकार का भेदभाव छुआछूत नहीं किया। हमारा वर्तमान समय में जो लोग के मन में भ्रांतियां है या इस तरह के माहौल पैदा किया जा रहा है जहरीला भाषण देकर, तो इसके लिए आप सबसे अंत में अंतिम सवाल मेरा ये है कि अपने माध्यम से, चूंकि आप कथावाचिका है, तो कैसे लोगों को समझाएगा और क्या संदेश देना चाहती है उन लोगों के लिए जो जहर घोल रहे हैं समाज में? देखिए क्या होता है, मैं बहुत विचित्र व्यक्ति हूँ। मैं इस भाव से विश्वास करती हूँ कि कांटा कांटे से निकलता है, विष विष से निर्मूल होता है। ठीक है, जब तक ना एकदम सीधे साधे बनकर रहोगे ना, समाज आपका फायदा उठाएगा। तो जो जहर बोलते ना, उनको जहर में ही आंसर देना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि भैया जिस देश में, जिस भारत की माटी में आप रह रहे हैं ना, अगर इस भारत की माटी के अंदर सहजता, शालीनता और समरसता की भावना नहीं होती ना, तो आज पाकिस्तान नहीं बढ़ता, आज बांग्लादेश नहीं करता, और आज जितने भी भारतवर्ष से जो अखंड भारत का चित्र है ना, वो ऐसा नहीं होता, वो संपूर्ण चित्र होता और संपूर्ण जगह पे भगवा रंग ही छाया रहता। ये हमारी समरसता और शालीनता है जिसमें हम सबको स्वीकार करते। तो हमने दूसरे धर्मों को स्वीकार किया, तो हम अपने ही लोगों को क्यों अलग करेंगे? तो इन दो कौड़ी के और जो मूर्ख धारणा के विचारधारा के लोग जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, उन जेएनयू के नारे लगाने वालों में और कश्मीर की केसर की क्यारियों में नारे लगाने वालों में और इनमें वामपंथी में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि ये थोड़े थोड़े मीठे और धीरे धीरे शब्दों में बात करते हैं और वो तीखे शब्दों का प्रहार करते हैं। बाकी है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद जिस प्रकार की भी नीति अपनाना हो, एक को ये और सभी भाइयों से निवेदन करना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी वर्ण के हो, खासतौर से शूद्र से मेरा आशय SC ST OBC कुछ भी नहीं है। मेरा आशय सिर्फ इतना है कि जो आप खुद अपने आप को दलित मानते हो, हम तो मानते नहीं, हम तो सबको एक समरसता में। और मैं कहीं भी जाती हूँ भैया, मैं आपको बताऊं, मैं हर व्यक्ति के घर में खाना खाती हूँ, मैं कोई अपना रसोईया लेके नहीं चलती हूँ। और जिसे ऐसा लगता है तो मैं कहती हूँ, मैं संतों का भोज कराऊंगी, 500, 1000, 1 लाख, जितने संतों को आप आमंत्रित कर सकते, खिला सकते, खिलाइए। हमारे भारत के संतों को, ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ऐसे लोगों की बातों से दूर रहिए, अपने आप को समझिए, अपने धर्म को समझिए। भगवान राम ने भी तो सबरी का बिल्कुल, और दूसरों का सबसे बड़ी बात, दूसरों की सुनने से पहले, हमारे एक बड़ी कहावत है रीवा साइड में, बगेलपल्ली में, कि कौवा कान ले गया, ये बोलते हैं, तो कौवे के पीछे भागने से पहले अपने कान को देखना चाहिए। तो पहले आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, फिर दूसरों की बातों को सुनिए। बहुत अच्छा रहा। हम अब चाहेंगे, चूंकि आप कथावाचिका है, तो अपने भजनों को लेकर काफी लोकप्रिय रही है, तो जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय भजन है आपका, 2 लाइन हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। ऐसे तो बहुत सारे भजन बहुत पॉपुलर है, मेरा जो फेवरेट है वो मैं गा देती हूँ। मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूँ और बहुत लगाव है मेरा उनसे। तो ये कुछ 2 भजन, एक भजन है, बहुत ही सुंदर भजन है। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, अब रंग दूजो भाविना, इन नैनन में श्याम समाए और दूसरों आवे ना। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, बंसी वाले मोहन प्यारे छोड़ गए क्यों यमुना किनारे, छोड़ गए क्यों यमुना किनारे। भक्ति तुम्हारे देखन वारे, नैनन बहती असुवन धारे। लाग रही मन में दर्शन की और लगन अब लागे ना, नैनन में श्याम समाए और दूसरों आवे ना। श्याम रंग में रंगी चुनरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए हमारे चैनल को। अगर आप ये कार्यक्रम हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। साथ ही कार्यक्रम एक ऐसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।